सो हेलो एवरीवन। और आज हमारी है पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो। तो आज जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। और इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, और सिलेबस के साथ में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पोर्शन है, जो पोर्शन है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स है इसमें। फिर इसमें है आपके पास में, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स तो है ही आपके पास में। इसके बाद में है कुछ पोर्शन आपके पास में इलेक्ट्रो डायनेमिक्स का। ठीक है, जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रो डायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, और मैक्सवेल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पोर्शन है, ईएमटी वाला, वो भी आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में इसमें हमारे पास में ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स भी हैं। ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स भी हैं। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे पास में सिलेबस है, सिलेबस ये कहता है कि लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, बट हम लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन से नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हमको थोड़ा सा बेसिक्स भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के साथ में इसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायपोल। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे लिख रखा है पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब ये टॉपिक इससे पहले आना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। इसमें कूलम्स लॉ भी आ जाएगा, जो हम दो चार्जेस के बीच में हम पढ़ते हैं, ऐसे मल्टीपल चार्जेस के बीच में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ये मल्टीपोल एक्सपेंशन है, मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं है, ये है मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल। फिर एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम, अब जैसे ये डायपोल वाला टॉपिक एक साथ पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर। ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस पढ़ने वाले हैं, और मेथड ऑफ इमेजेस के बाद में हम लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का होगा वो हमारे पास में होगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सॉल्यूशंस टू बाउंड्री वॉल्यूम प्रॉब्लम्स कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैग्नेटोस्टैट्स का जो पोर्शन है वो छोटा सा है, मैग्नेटिक शेल, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड स्फीयर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हिस्टेरिसिस एंड एनर्जी लॉस। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। आज की वीडियो तो वैसे ही काफ़ी छोटी रहने वाली है, ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं। तो 2013 से लेके अब 2024 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। एक रेक्टेंगल है जिसमें चार्जेस इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं। एंड सी, ए बी सी डी, इसमें ये सारे चार्जेस हैं। और डी सी जो है हमारे पास में वो हो जाएगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट कॉर्नर ए एंड वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ कुलम टू ए पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी है, यहाँ पे कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, यहाँ। तो हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन का वही फॉर्मूला है जो पहले तो हम पोटेंशियल निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर करके निकालेंगे। और फिर उसके बाद में हम, यही होता है हमारे पास में जो पोटेंशियल होता है, वही उसके बाद में सीधा वर्क डन निकल जाएगा हमारे पास। चलिए, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। फिर अगला क्वेश्चन है, यूजिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म and determine the electric field of an electric dipole p at a distance and its energy in field E। जैसे डाइपोल लिया हमने, प्लस क्यू से माइनस क्यू, इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। देखिए, वही पूछा है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट पे पहले निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है इसका ग्रेडियंट निकाल देंगे। जैसे डेल वी बाय डेल आर होता है हमारे पास में ई, तो वी क्या हो जाएगा, ई डॉट टी आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 2015 का क्वेश्चन है, इसमें सीधा जो डाइपोल है, डाइपोल के पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है, के पी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के पी बाय आर स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। जो एंगल वाला अगर फॉर्म में लिखना है हमको, तो कॉस थीटा एंगल कंसीडर करना पड़ता है। तो ये वाली डेरिवेशन हमको लिखनी है इसमें। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखिए मेरे नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको बता भी देता हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं। ये रहा मेरे मेरे जो नोट्स हैं,
देखिए हम पहले पढ़े गॉस लॉ एंड डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशंस हैं। इसके बाद में फिर हम जो एप्लीकेशंस इन लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पी वाई क्यूज़ भी कवर्ड है। फिर इसके बाद में देखिए ये रहा जो हम अभी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रहा टॉपिक हमारा जो हम अभी देख रहे थे। इस तरीके सारे नोट्स, हर तरीके के हर टॉपिक के नोट्स बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। और देखिए ये सारे हमारे नोट्स हैं, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल्स हो जाएगा, फिर उसके बाद में मल्टीपोल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारे पास में। देखिए मल्टीपोल एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर ये पूरी डेरिवेशन है। जो कॉस थीटा वाली डेरिवेशन थी वो ये रही हमारे पास में, जो के पी बाय के पी कॉस थीटा वाली थी ना डेरिवेशन, वो ये रही, ठीक है। तो ये देखिए के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर वाली डेरिवेशन जो है तो बहुत छोटी सी है। तो इसी तरीके से सारी जो मैंने ये जो हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने कर रखे हैं इसमें। और यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा हो जाएगा। मोनोपोल, डाइपोल और जो मल्टीपोल एक्सपेंशन है, यहाँ तक लाप्लास इक्वेशन के साथ में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हार्डली 2 से 3 क्लास लगेंगी इसको कवर करने में। फिर देखिए टू कंडक्टिंग प्लेट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर केप्ट एट अ पोटेंशियल दिस कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इफ टोटल चार्ज ऑन अ प्लेन ऑफ एरिया दिस बी अल्फा बी क्यू। ये भी लाप्लास जो इक्वेशन है, लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन आपको बता देता हूँ। लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन का क्या रहता है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होती है हमारे पास में इक्वेशन। और यही अगर डेल स्क्वायर वी बाय ज़ीरो आ जाता है तो लाप्लास इक्वेशन हो जाती है, ऊपर वाली पॉइजन इक्वेशन है। तो फिर इसको फिर हम जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर कार्टेशियन है, स्फेरिकल है, या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है, लाप्लाशियन जिसको कहते हैं, जो लाप्लाशियन ऑपरेटर है, इसकी जो वैल्यू है इसको हम फिर उसके अकॉर्डिंग रखते हैं और सीधी सीधी वैल्यूज़ निकलती है, बहुत सिंपल है। फिर देखिए राइट एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब डाइवर्जेंस एंड कर्ल तो अगर आप यूपीएससी का ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल तो बहुत इजीली आती होंगी चीज़ें। जैसे डाइवर्जेंस होता है किसी वेक्टर फील्ड का, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट ई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फील्ड है उसमें से कितना जो लाइंस हैं वो बाहर डाइवर्ट कर रही हैं, ठीक है, वो वहाँ से ऐसे इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है। तो उसको हम सिंपली हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई फील्ड, ठीक है। और जो कर्ल है, तो कर्ल होता है, कर्ल डेल क्रॉस ए, मान लीजिए ए कोई वेक्टर फील्ड है, इसका कर्ल मतलब ये कितना रोटेट कर रहा है, रोटेशन वाली जो चीज़ होती है उस चीज़ को हम कर्ल से डिनोट करते हैं। तो डेल स्क्वायर ए हो जाता है और डेल डॉट ई हो जाता है। तो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डाइवर्जेंस और कर्ल के, मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये डेल डॉट ई और डेल क्रॉस ई पूछा है, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है। ये आप यहाँ पर प्लीज़ देख के आइएगा कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, रेडियस दिस और दिस, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, रेडियस r1 और रेडियस r2, और पोटेंशियल चार्ज कर रखा है v1 और v2। इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल निकाल दिया तो फील्ड निकालना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, इन द स्पेस बिटवीन द शेल्स, ठीक है। तो ये भी लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन वापस बहुत ही सिंपल है, गिवन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी वी दे रखा है, कितना दे रखा है 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब वोल्ट, ये दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कार्टेशियन पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पोजीशन, कोई पोजीशन दे रखी है, पोजीशन है हमारे पास में 4 2 3, ठीक है, 4 2 और 3, ये पोजीशन दे रखी है हमको। तो इस पोजीशन पे हमको ये निकालनी है। इसी तरीके से मल्टीपोल एक्सपेंशन हो जाएगा जो हमने देख रखा है। फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी, ये क्वेश्चन देख रखा है, बहुत सिंपल है ये। चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो कुल मिला के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब हम जो इसका टॉपिक्स हैं वो बहुत लिमिटेड है और बहुत इजीली
डूएबल टॉपिक हैं। सबसे बड़ा पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स का, जिसमें आज हम इलेक्ट्रोस्टैट्स देख रहे हैं। ठीक है, फिर मेथड ऑफ इमेजेस हैं। मेथड ऑफ इमेजेस भी काफ़ी एक सिंपल तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालने का। हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक सरफेस के किसी पॉइंट पे लेते हैं जहाँ पर वो पड़ा होता है, फिर उसी चार्ज को दूसरी उसी सरफेस के नीचे अज्यूम करते हैं, जिसको हम मिरर इमेज कहते हैं। ये अज्यूम्ड चार्ज लेते हैं और फिर इस इमेज को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बहुत सिंपल एक प्रोसेस होता है। आप समझ रहे हो मेथड ऑफ इमेजेस का मतलब क्या है? तो कोई ऑप्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर वापस देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब लाप्लास इक्वेशन का है, उसको पूछा क्या है, कोऑर्डिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की अच्छी एक होल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये हमको पता होनी चाहिए। चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, मैं आपको समझा दूंगा। फिर है एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस। वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कुलम्स लॉ है उसके थ्रू आ जाएगा। कुल मिला के बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है और बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक्स हिट करने की कोशिश करते हैं। पोलराइजेशन का जो टॉपिक है, पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक 2015 में आया था, 2023 में आया था। फिर वापस देखिए मैक्सवेल इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, ये वापस पूछ ली सेम चीज़। पॉइसन इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन लिखिए। फिर उसके बाद में चार्ज डेंसिटी ज़ीरो कर रखी है, फिर चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेशन है। वापस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 2015 में, क्वेश्चन था चार्ज डेंसिटी पूछ रखी थी। फिर वापस ये चीज़ चार्ज डेंसिटी वाली चीज़ आ गई। चार्ज डेंसिटी ये दे रखी है यहाँ पे इस रीजन में -π/2 z/z0 π/2, इसके बीच में फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉइसन्स इक्वेशन। पॉइसन्स इक्वेशन होती है हमारे पास में डेल स्क्वायर ई, या सॉरी डेल स्क्वायर वी होता है, इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइसन इक्वेशन के थ्रू हमको निकालनी है। ठीक है, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, ये 2024 में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आते हमेशा कंपलसरी फॉर्मेट में हैं। ठीक है, मतलब जो पार्ट 2 को होता है हमारा पेपर का, पार्ट 2 वाला जो पोर्शन होता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है और 101% डुएबल क्वेश्चन होता है। कोई भी अतरंगी सवाल इसमें से आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल और सवाल इसके इजी, मतलब बहुत ही इजी दे दिया। एवरेज सवाल आते हैं और सारे सवाल डुएबल होते हैं। अगर आपने अच्छे से डेरिवेशन, सिर्फ डेरिवेशन ही कर रखी है ना इसमें, तो बहुत इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो कंपलसरी होता है, तो ये पढ़ना तो है ही। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इंटरेस्टिंग है, जैसे ही हम पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैकेनिक्स में काफ़ी रोट लर्निंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जैसे हम ईडी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो सबसे इसमें से अच्छा पार्ट होता है। अभी तो मैंने वो डिस्कस नहीं किया है, उसके जो टॉपिक्स हैं अभी हमने देखे नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। देखिए सोर्सेज मैं कभी भी आपको बाधित नहीं करना चाहता या मैं आपको फिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें काफ़ी लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे बुक्स। सारी बुक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं या सारी बुक्स अपने आप में खुद बहुत अच्छी हैं? देखिए, तो एक सत्य प्रकाश की बुक आती है, काफ़ी फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रेजुएशन और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में यूज़ होती है। एक इसकी बुक आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, एक बुक आती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आप ये भी पढ़ सकते हैं। एक बुक आती है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMT एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वाली बुक पढ़िए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी है, लेकिन इसके साथ में फिर आपको जाहिर सी बात है आपको ग्रिफिथ पढ़नी पड़ेगी। तो ग्रिफिथ में ही फिर वो जो ईडी वाला पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, सत्य प्रकाश वाली बुक में कवर नहीं होगा। अगर आपको एक ही बुक चाहिए और सारा कोर्स हो जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 90% कोर्स तो मैंने उसी में से किया है, तो फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड
ईडी की बुक लेनी चाहिए सत्य प्रकाश की, ठीक है। फिर उसके बाद में यूनिवर्सल फेवरेट बुक जो ग्रिफिथ की है, डेविड ग्रिफिथ की बुक है ये, तो जिसको कहते हैं बाइबल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। बाइबल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स से यही मतलब रिकमेंडेड रहती है, ठीक है। फिजिक्स में अगर कोई नेट भी पढ़ रहा है या फिर और कोई बुक पढ़ रहा है और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और फिर जो सबसे जिसको कहते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ने का, या फिर कोई बहुत हार्ड मतलब एकदम रूट से जानना चाहता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, तो फिर आती है सर जेडी जैक्सन की बुक आती है। और सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे बेस्ट सोर्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे आपको एकदम पॉइंट से लेके, चार्ज से लेके और एकदम आपको क्वांटम के लेवल तक ले जाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी फिर बाकी नहीं रह पाएगा। एक्चुअली मैं फैक्ट की बात बताता हूँ, जो ग्रिफिथ है, तो जो डेविड ग्रिफिथ ने जब बुक लिखी थी तो वो जेडी जैक्सन की ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। मैं आपको ये आप बता देता हूँ, ये बात पता नहीं होती है स्टूडेंट्स को। जेडी जैक्सन का सिंप्लीफाइड वर्जन ही ग्रिफिथ है। उसमें जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको जेडी जैक्सन की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो बहुत बड़ी बुक है, उसको कंप्रेस करके सिंप्लीफाई करके ग्रिफिथ लिखी गई है, ठीक है। और इन बुक्स को भी सिंप्लीफाई करके फिर जो इंडियन ऑथर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने सिंबल्स लगा के और फिर सारी बुक्स लिखी जाती। तो आप कोई भी पब्लिकेशन का पढ़ें, इवन आप अगर बीएससी की अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे वहाँ से भी आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का मेन सिस्टम ये है कि वो बेसिक्स को हिट करके सिलेबस से इधर उधर ना जाके सिलेबस की ही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो आप बीएससी की भी कोई टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए कि आपको ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ में, ठीक है। अगर बहुत सिंपल लर्निंग करनी है, इजी गोइंग करना है, सिंपल मतलब कम में काम हो जाएगा आपका, आप ऐसा चाहते हो तो सत्य प्रकाश पढ़िए, ठीक है। ये कम में काम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा के पढ़ना है लेकिन फिर वापस कंसाइज चाहिए चीज़ें, तो फिर आप ग्रिफिथ खरीद सकते हैं, ग्रिफिथ ले सकते हैं। इसका पीडीएफ भी अलग अलग सोर्स में मिल जाएगा। और अगर आपको जेन्युइनली जेन्युइनली फिजिक्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करना है, अगर आप जीएस से थोड़ा सा पक जाते हैं, या फिर आप रियली यू इफ़ यू रियली वांट टू डेल्व इनटू द मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप जेडी जैक्सन पढ़िए। ये उसी तरीके से है कि आपने सत्य प्रकाश का मतलब तो हो गया आपकी एम लक्ष्मीकांत हो जाती है, मैं पॉलिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत हो जाती है, ठीक है। फिर अगर हम ग्रिफिथ की बात करते हैं तो ये हमारे पास में फिर उससे ऊपर वाली बुक हो जाती है कि सुभाष कश्यप वाली बुक हो गई, या फिर कोई और ऑथर की बुक हो गई, ठीक है। हम इंडिपेंडेंस पढ़ने लग गए, या फिर हम ब्रिटिश रूल मतलब किसी अपने अपने ऑथर्स के बारे में पढ़ने लग गए। और फिर अगर हम जेडी जैक्सन की बात करें तो वो फिर डी डी बासु लेवल या फली नरीमन एफ नरीमन वाले लेवल वाली बुक, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी गई है, तो वो वाली बुक्स ये हो जाती हैं। तो ये मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। चलिए, तो सोर्सेज भी हो गए कवर, पी क्यूज़ भी हो गए, सिलेबस भी एनालिसिस हो गया। कल से हम बिल्कुल रेगुलर क्लास शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।